हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। और हम जेआरएफ की जो चल रही सीरीज है उसी पर आज चर्चा करेंगे। और हमने जो पिछली क्लास में बात की थी संपीड़न तथा तनाव की, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं। हमने स्लिप भी देख लिया था, डिप भी देखा यानी सरपड़ और नति देख ली हमने, और हमने नति लंब भी देखा था। तो संस्तर भी देखा हमने, और संस्तर तल भी देखे थे। वो सारी चीजें मुझे आशा है कि कंफर्म हो गई होंगी। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में क्या है? आज है पृथ्वी की, जो हम हमें पढ़ना है। अभी तो हमने पृथ्वी की उत्पत्ति देखी, फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखी, लेकिन जो आज हमें पढ़ना है वो पृथ्वी की पपड़ी भी कहते हैं और परपटी। तो पपड़ी या परपटी की उत्पत्ति तथा विकास। ये देखना है कि हमें पृथ्वी की परपटी की उत्पत्ति तथा विकास आज का हमारा टॉपिक है। तो जब हमने देखा पृथ्वी की उत्पत्ति देखी, तो हमने देखा कि हार्डिन गर्ल्स से आरंभ हो जाती है, आग का गोला था। सेम वैसे ही जो है पृथ्वी की जो परपटी है वो सबसे पहले कहाँ आती है? आर्कियन में आ जाती है, क्योंकि हार्डियन में तो आग का गोला था। जिन भी लोगों ने अभी तक एक जो हमारी क्लास है उसको जरूर देख ले, वो हमारा बेसिक कंसेप्ट में है। और जो यार बेसिक कंसेप्ट करके एक प्लेलिस्ट है यूनिवर्सल जीएस एकेडमी पर, जब जाएंगे आप तो वहीं पर आपको मिलेगी जो है भूवैज्ञानिक समय सारणी यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स। तो वो वाली क्लास जरूर देख ले। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति देखी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब देखी? हमने देखा कि 13.7 बिलियन यानी 17 दशमलव करके जो सॉरी 13.7 करके क्या था, अरब साल पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद हमने सूर्य का देखा तो 5 बिलियन यानी 5 अरब साल पहले हुआ। इसके बाद हम जब पृथ्वी में आए तो 4.6 बिलियन यानी 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो और उसको फिर हमने जो है इरा में देखा था। हमने इयोन या इरा और इपोक ये सारी चीजें देखी थी। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप जरूर देख लीजिए। तो हमने देखा कि ये हमारा 4.6 अरब 4.6 अरब करके हमारा ये साल था, 4.6 अरब। तो हमने इसको जो है क्या कहा? हार्डियन का, हार्डियन काल का। और हार्डियन के बाद फिर हमारा आता है जो 3.8 अरब है, और उसको हम बोलते हैं आर्कियन। आर्कियन के बाद फिर एक काल आता है और जो 2.5 अरब साल पहले का है, और इसको हम बोलते हैं प्रोटेरोजोइक। और प्रोटेरोजोइक के बाद जो हमारा 543 करोड़, ये अरब था अब आ गया करोड़, जिसको हम बोलते थे फेनेरोजोइक। ये हमने चार क्या देखे? इरा, सॉरी इरा नहीं, इयॉन। क्या देखा? हमने चार इयॉन देखा। हमने देखा कि पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ से आरंभ होती है। पृथ्वी की उत्पत्ति, हमें परपटी की बात करना है लेकिन हम पृथ्वी की भी बात कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति यहाँ पर होने लगती है। अभी तक यहाँ पृथ्वी क्या है? आग का गोला है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ये आग का गोला है। हार्डियन, हार्डियन का मतलब होता है हेल। क्या होता है? हेल। हेल मतलब नरक। यहाँ पर आपको कोई चट्टानें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो है आकृति शेप से नहीं बना था, सिर्फ एक आग का गोला था। और वो हमारा धधक रहा था कब? हार्डियन काल में। हार्डियन काल के बाद जब हम आर्कियंस में आते हैं, आर्कियन में यहाँ पर प्राथमिक चट्टानें, इसी आर्कियन में हमें
क्या मिलती हैं? प्राथमिक चट्टानें मिलती हैं। यानी कि इस समय हमारा जो पृथ्वी होगी वो क्या हो गई? ठंडी हो गई। हमारी पृथ्वी ठंडी हो गई। ये कहना गलत होगा कि पृथ्वी ठंडी हो गई, बल्कि ये कहना सही होगा कि जो पृथ्वी की परपटी थी वो हमारी क्या हो गई? ठंडी हो गई। और जो अंदर अभी भी हमारा जो लावा था वो क्या हो रहा था? धधक रहा था। यानी कि अंदर अभी भी हमारा जो लावा है वो क्या कर रहा है? अभी भी यहाँ लावा गर्म है। आर्यन काल में हमने देखा कि पूरी पृथ्वी जो है आग का गोला है। जब आर्कियन आया तो इसमें हमने देखा कि पृथ्वी के अंदर अभी भी लावा गर्म है, लेकिन जो परपटी है, जो यहाँ पृथ्वी की परपटी है, इसी को हमने प्रारंभिक परपटी कहा, क्योंकि यही थी प्रारंभिक परपटी। तो इस प्रकार से प्रारंभिक परपटी का हमारा क्या हुआ? यहाँ पे निर्माण हो गया। कब निर्माण हुआ? आर्कियन काल। इसके बाद आप देखेंगे तो स्थल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई। और यहीं पर हमने क्या देखा? जब स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल की उत्पत्ति हुई तो यहाँ ये कैसे हुई? तो घनत्व विभेदन हुआ होगा। घनत्व विभेदन हुआ, हमने इसकी पहले भी बात कर चुकी है। और गैसीय उत्सर्जन, जिस वजह से यहाँ स्थल जल वायुमंडल तो बन गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर क्या? जीवन नहीं आया। यानी कि कहें कि आंतरिक संरचना की, इसी पर आंतरिक संरचना की भौतिक दशा निर्धारित हो गई, निर्धारित हुई। लेकिन जब इसके बाद आर्कियन में तो ये हो गया। आर्कियन के बाद हमारा जो प्रोटेरोजोइक था, इसे हम प्रागजीवी कहते हैं। प्रागजीवी, यानी यहीं पर जीवन आया, प्राथमिक जीवन आया। और यह जीवन सागर में छिपा हुआ है। सागर में छिपा मतलब सिर्फ सागर में जीवन था, अभी स्थल पर नहीं था। फिर इसके बाद जो ये फेनेरोजोइक है, इसमें हमने देखा कि जो जीवन है अब दृश्यमान हो गया, यानी अब स्थल पर भी आ गया। तो फेनेरोजोइक काल में यहाँ पर दृश्यमान जीवन आता है। यानी कि अब मैं कह सकता हूँ कि अगर फेनेरोजोइक में दृश्यमान जीवन आया तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि स्थल मंडल पर हमारी वनस्पतियां आ गई होंगी, ऑक्सीजन मिल गया होगा। क्योंकि हमने पीछे बात कर ली है कि यहाँ पर क्यों नहीं आया है, तो अब वही जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स की क्लास है उसको जरूर देख लीजिए, भूवैज्ञानिक समय सारणी। इसके बाद हमने देखा, अगर हमने उत्पत्ति और विकास की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर उत्पत्ति को ए मान लूं और विकास को बी मान लूं, तो अगर पृथ्वी की परपटी कहाँ उत्पन्न हुई, तो हमने देखा कि आर्कियन काल में उत्पत्ति हुई और फिर इसका क्या हुआ? बी विकास हुआ। विकास हुआ, ये आज तक विकास हो रहा है। यानी कि मैं ये कह दूं कि परपटी की आज तक क्या हो रहा है? उसका विकास हो रहा है, यानी विकास आज तक चल रहा है। पृथ्वी के विकास की उत्पत्ति हमने देखा कि आर्कियन काल में आई, तो इसलिए जो आर्कियन काल की चट्टानें होती हैं उनको हम प्राथमिक चट्टानें, और आर्कियन काल में कौन सी चट्टानें आई? आग्नेय चट्टानें आई। इसलिए आग्नेय चट्टानों को हम प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जानते हैं। उसका रीजन है कि सबसे पहले उसी चट्टान का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों का। तो आग्नेय चट्टानें कहाँ पर बनी? आर्कियन काल के समय बनी, और इन्हीं को हम जो है प्राथमिक चट्टानें कहते हैं। और यहीं से हमारी आर्कियन में ही सबसे पहले पृथ्वी की परपटी की उत्पत्ति हुई और उसका आज तक विकास हो रहा है। और फेनेरोजोइक में जीवन दृश्यमान आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परपटी की उत्पत्ति, ये हम पिछली क्लासों में भी कर चुके हैं, लेकिन एक देखने के लिए हमने क्या किया, ये रिवाइज कर लिया। और आगे मैं अभी इसी क्लास में अभी आगे एक रोडीना की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? रोडिनिया की।
रोडिनिया, तो मैं ये जो प्रोटेरोजोइक है यहीं पर आप लिख लीजिए कि इसी समय हमारा जो था रोडेनिया का निर्माण हो गया। रोडेनिया, अगर आप रोडेनिया नहीं समझ पा रहे हैं तो आप यहाँ पर सुपर कॉन्टिनेंट लिख लीजिए। यानी विराट महाद्वीप। इसी प्रोटेरोजोइक काल में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऐसे करके पृथ्वी की उत्पत्ति, ये परपटी की उत्पत्ति होती है। अब हम देखते हैं परपटी की उत्पत्ति को और अच्छे से देखते हैं। परपटी की उत्पत्ति को अब हम विस्तार से देखेंगे। हमने अभी क्या देखा, अभी ही देखा कि हमारा ये क्या था, आग का गोला था। ये आग का गोला था, आग का गोला। फिर हमने देखा इस आग का गोला जो है क्या हुआ, ठंडा हो गया। अभी लेकिन यहाँ क्या है, अंदर मैग्मा अभी भी गर्म है लेकिन परपटी क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो यहाँ पर क्या आया, ये इसे मान लेते हैं ये 0 पर था और ये फर्स्ट आया, क्योंकि यहीं पर सबसे पहली बार परपटी की उत्पत्ति, यहाँ पर 0 था, परपटी यहाँ पर तो बनी ही नहीं। परपटी कहाँ पे बनी, इस समय बनी। लेकिन जो इस समय परपटी बनी होगी, पतली परपटी बनी, तो कह रहे हैं कि जब प्रारंभिक परपटी थी, कमजोर थी और पतली थी। पहली बार यानी प्रारंभिक निर्माण था, एक निर्माण परपटी का प्रारंभिक निर्माण था, और ये कमजोर और पतली थी। तो कमजोर और पतली है तो इस पर क्या हुआ भाई, अंदर का लावा है। अब ये जो अंदर लावा है, अंदर गर्मी थी, बहुत सारी गैसेस थी, वो क्या करना चाहती थी, वो अपने आप को बाहर निकालना चाह रही थी। तो क्या होगा, अब ये तो कमजोर है और पतली भी है, तो जब वो इस पर क्या हुआ, घनत्व विभेदन हुआ। घनत्व विभेदन तथा गैसीय उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ, घनत्व विभेदन तथा गैसीय उत्सर्जन। क्योंकि यहाँ जो तप्त मैग्मा था उस पर बहुत सारी गैसेस थी, यानी मीथेन थी और अमोनिया थी, H2O था, जलवाष्प और CO2 था, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बहुत सारी गैसेस थी। और वो क्या करना चाहती थी, वो निकलना चाह रही थी। और इसी घनत्व विभेदन से ही हमने देखा कि हमारा जो कोर है वो कैसा है, यानी उस पर निकेल और फेरस है। उसके बाद हमने देखा मेंटल है, तो उस पर हमने क्या देखा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम, और ऊपर देखें जो परपटी के पास देखें तो वहां पर सिलिका और एल्युमिनियम मिला। रीजन क्या था, घनत्व विभेदन का मतलब यही होता है कि जो हल्की धातुएं थी वो कहाँ चली गई, ऊपर की ओर चली गई, और जो भारी धातुएं थी वो केंद्र में आ गई। तो निकेल और फेरस क्या है, भारी धातुएं थी तो वो केंद्र में रह गई। जो निकेल और फेरस से हल्की थी वो मेंटल तक चली गई, और जो मेंटल के ऊपर थी वो इन सब से हल्की थी। और ये जो गैसेस थी वो गैसें निकली और हमारा क्या बना, वायुमंडल बना, और हजारों वर्षों तक बारिश होती रही। इसीलिए जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या हो गई, जल से आच्छादित हो गई। यही हुआ, घनत्व विभेदन हुआ। तो अब पृथ्वी हमारी कुछ इस प्रकार से बनी। ये मैंने पिछली क्लासों में भी करवाया है, रिपीट कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो मैग्मा था उसने क्या किया, वो बाहर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि घनत्व विभेदन हुआ, हलचल थी। ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ बाहर निकला। यहाँ पर बहुत सारी क्या निकली, गैसेस निकली, और गैसेस मिलकर क्या बनाया, यहाँ पर हमारा वायुमंडल बनाया, और हजारों वर्षों तक क्या किया, यहाँ पर बारिश किया। और ये क्या हो गया, 100%। अब जो परपटी बन गई, यानी सेकेंड
जो सेकेंड हमारी परपटी बनी वो कैसी बन गई? 100% सागरी परपटी। सागरी कहो या महासागरी, बात एक ही है। सागरी परपटी का निर्माण हो गया। अगर मैं और 0% क्या था? महाद्वीप। अभी तक हमने देखा कि जब ये वाला हमारा घनत्व विभेदन और गैसीय उत्सर्जन हुआ, यानी किसके बाद? प्रारंभिक परपटी के बाद, तो हमने सेकंड में देखा कि परपटी तो बन गई, हमारा क्रस्ट तो बना, लेकिन वो पूरा का पूरा जल से घिरा हुआ था, जल में डूबा हुआ, यानी सागरी परपटी बनी और 0% महासागरी परपटी बनी। इसके बाद क्या हुआ? जब ये गैसीय उत्सर्जन हो चुका, उसके बाद क्या हुआ कि अब तो हमारी जो प्लेट है, यानी जो प्लेट्स कह लें या परपटी कह लें, वो तो 100% किसमें है? जल में डूबी हुई है। यानी कि मैं कह दूं कि ये दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट्स किसमें हैं? सागर से, सागर में जल से क्या है? यहाँ जो है क्या है? जल में डूबी हुई। जल में क्या है? डूबी हुई। लेकिन जब यहाँ, और अगर मैं इसकी बात करूं घनत्व विभेदन के बाद जो ये हमें सेकंड मिला, और इसके बाद अगर कोई मिलेगा तो प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक होगा। और प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के बाद इसी को हम प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं कि के बाद हमें क्या मिलेगा? महाद्वीप द्वीपीय परपटी का निर्माण। अब हम उसी महाद्वीप परपटी के निर्माण की बात कर रहे हैं, यानी कि जब इससे प्लेट टेक्टोनिक्स होगा तो अब हमें महाद्वीप परपटी मिलेगा। हमने देखा कि ये वाली प्लेट क्या हुई? अंदर चली। ये जब मिली, इन दो प्लेटों का क्या हुआ? अभिसरण हुआ, और ये दोनों प्लेटें क्या हुई? आपस में टकराई, तो एक प्लेट क्या हो जाती है? नीचे धंस जाती है, और जो उसमें दूसरी प्लेट होती है उस पर थोड़ी सी मोड़ आ जाता है, और ऐसे हो गई। यही दो प्लेटें आपस में जब टकराई, जब ये जो प्लेट्स नीचे जाती है वो कहाँ जाती है? स्टेनोस्फेयर यानी मेंटल के पास जाती है, और इसका क्या हो जाता है? मेंटल के ऊपर ही, यानी बाह्य मेंटल में ये रहती है, तक जाती है, तो ये क्या हो जाती है? हीट अधिक होने की वजह से ये पिघलने लगती है। जब पिघलेगी तो इसी को ये आंशिक रूप से पिघलती है। किससे? आंशिक पिघलना। और ये यहाँ से अंदर की ओर जा रही है ना, तो जो अंदर जाने की प्रक्रिया है उसी को हम क्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेपण। क्या कहते हैं? क्षेपण। यानी कि जब प्लेट अंदर की ओर जाती है, यानी जो अंदर की यानी मेंटल की तरफ जाती है, तो उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को हम क्षेपण कहते हैं, और क्षेपण से ही महासागरी परपटी का विनाश होता है। यानी इसी क्षेपण प्रक्रिया से ही महासागरी परपटी का विनाश। ये भाई महासागरी परपटी आई और अंदर गई नीचे, अब नीचे ये तो आंशिक पिघलेगा, जब पिघलेगा तो आती रहेगी पिघलता रहेगा, आती रहेगी पिघलता, तो जो हमारी परपटी होगी उसका ह्रास तो होना है संभवतः। स्वाभाविक सी बात है कि ये जो हमारा विनाश परपटी का होना आवश्यक है। किसका? महासागरी का। अब जो ये पिघलता है, जो आंशिक पिघलता है, जो इस पिघलने वाले क्षेत्र को ही हम वेनी ऑफ वदाती या वेनी ऑफ जोन, वेनी ऑफ वदाती कहते हैं, तो वेनी ऑफ वदाती जोन कहा जाता है। अब क्या करेगा इस वेनी ऑफ वदाती जोन से? ये जो मैग्मा बनेगा, भाई पिघलेगी तो मैग्मा बनेगा, ये मैग्मा ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ से क्या करेगा? अब यहाँ पे सतह मुड़ गई, यानी कि कमजोर हो गई, यहाँ पर क्रैक्स आएंगे, तो क्या हुआ? यहाँ पर क्रैक्स आएंगे, तो यहाँ से क्या हो गई? सतह कमजोर हो गई, तो ये यहीं से ये मैग्मा क्या करेगा? ऊपर जाएगा, और क्या करेगा? यहाँ पर ज्वालामुखी आएगी। अब ये हमारी जो प्लेट्स हैं वो क्या है? यहाँ से पूरी तरह से क्या है?
सागर में डूबी हुई। ये हमारा सागर है और सागर में डूबी। लेकिन हमने देखा कि ये हमारी ये प्लेट्स, यहाँ इस प्लेट के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, ये द्वीप्स निकले और ऐसे करके छोटे छोटे द्वीप्स निकले। इन्हीं द्वीप्स को हम शिशु द्वीप के नाम से जानते हैं। ये क्या था, ये सागर था और सागर के नीचे ये सारी प्रक्रिया हो रही थी। लेकिन इससे ज्वालामुखी निकली, लावा निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा और एक समय ऐसा आया कि यह पानी के ऊपर आ गया। जब पानी के ऊपर आया तो ये छोटे छोटे द्वीप से दिखे, या इन्हीं को शिशु द्वीप या शिशु महाद्वीप कहा गया। शिशु द्वीप या शिशु महाद्वीप कहा गया। हमने देखा यहाँ पर क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो आपने इस चीज से क्या देखा, आपने देखा कि एक ज्वालामुखी का प्रकार देख लिया कि एक ज्वालामुखी ऐसे भी निकलता है, एक और है जो मेंटल प्लूम के द्वारा होता है, उस पर कोई प्लेट वलेट का कोई इशूज नहीं है, वो स्वतः ऐसा होता रहता है। तो हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हमने देखा कि एक तो देख लिया ज्वालामुखी का उद्गार देख लिया, दूसरा शिशु द्वीप या महाद्वीप का निर्माण की कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने देखी। मैंने क्या दिखा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार हमने देख लिया, हमने प्लेट का विनाश देख लिया, हमने बेनिया फुगादाती जोन देख लिया, हमने शिशु महाद्वीप देख लिया, हमने ज्वालामुखी उद्गार देख लिया और अंत में ये कह दूं कि हमने महाद्वीपीय या महाद्वीपीय परपटी का निर्माण भी देख लिया। मैंने एक ही चीज से मैंने क्या कितनी सारी चीजें देखी, कम से कम 5 चीजें दिखा दी। अब इनको रटना अलग बात होता है। क्या होता है, हम रट सकते हैं कि ज्वालामुखी का उद्गार ऐसे होता है, फिर हम देखेंगे शिशु महाद्वीप का निर्माण ऐसे होता है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और इसके तहत इस जो है स्ट्रक्चर के तहत हमने सब सारी चीजें देख ली कि कैसे हो कैसे रहा है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, रटने पर फोकस न रखिए भाई। अगर आप रटने पर फोकस रखेंगे तो मैं कह रहा हूँ सफलता उतनी ही आपसे दूर जाती रहेगी। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल देखिए ना उस पर कि हमारा प्रैक्टिकल कैसे हो रहा है। मैंने बताया कि ऐसे करके प्लेट्स अंदर गई और एक पर उभार आया और यहाँ से जो अंदर जा रही है उसको क्षेपण कहते हैं, जिसे महासागरीय परपटी का विनाश होगा और दूसरी तरफ जो मोड़ आए हैं वहीं से जो बेनिया फुगादाती जोन से ऊपर की तरफ मैग्मा जाएगा और ज्वालामुखी का उद्गार होगा। वही ज्वालामुखी का उद्गार जब पानी के ऊपर तक पहुंच जाता है तब हम उसे शिशु द्वीप या महाद्वीप कहते हैं। इस प्रकार से हमारे महाद्वीप परपटी का निर्माण हुआ। क्या यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो शिशु महाद्वीप तक तो ये क्लियर हो गया। अब शिशु महाद्वीप के आगे चलते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं शिशु महाद्वीप की ओर। हमने देखा कि बहुत सारे शिशु महाद्वीप आए। भाई बहुत सारी प्लेटें अंदर गई होंगी, मोड़ आया होगा, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ बेनिया फुगादाती जोन से और परपटी का विनाश भी हुआ होगा। कौन सी परपटी का? महासागरीय परपटी का। और इस प्रकार से बहुत सारे शिशु महाद्वीप। तो शिशु महाद्वीप या शिशु द्वीप या इन्हीं को महाद्वीप कह सकते हैं। शिशु द्वीप या शिशु महाद्वीप मिल करके इन सारे शिशु महाद्वीप, बहुत सारे शिशु महाद्वीप को जोड़ करके क्या बना? महाद्वीप बना। क्या बना? महाद्वीप बना। और महाद्वीप को जोड़ करके हमने क्या बनाया? एक विराट महाद्वीप। विराट महाद्वीप बनाया और इसी विराट महाद्वीप को क्या बोलते हैं? रोडेनिया। रोडेनिया। या फिर इसी को आप कह सकते हैं सुपर कॉन्टिनेंट। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा? आपने पढ़ा जो है पेंजला था और पेंजिया पढ़ा होगा। पेंजिया पढ़ा और उस पर चारों तरफ पानी था और उसके बीच में आपने तेथीस सागर पढ़ लिया होगा। लेकिन
हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? रोडिनिया। हम किस पर जा रहे हैं? प्रोटेरोजोइक पे जा रहे हैं। वो तो आप बाद में देख रहे हैं ना, कार्बोनिफरस काल की बात कर रहे हैं। आप तो फेनेरोजोइक के बाद की जो जो हमने कॉस डीसीपी लिखवाया था, जब आप भूवैज्ञानिक समय सारणी पढ़ेंगे। आप तो बहुत बाद की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अभी आर्कियन के बाद की बात हम कर रहे हैं। आप तो बाद में चले जाएंगे, कार्बोनिफरस काल में आप पेंजिया का विखंडन करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई साहब अभी तो आप आर्कियन में ही चलिए ना। पेंजिया के पहले भी तो कुछ रहा होगा। हम तो पेंजिया के पहले की बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पेंजिया को बताया जाता है कि पेंजिया था, वैसे पहले हमारा रोडिनिया भी था, पेंजिया के पहले की। फिर रोडिनिया टूटा और विखंडित होता रहा और फिर जाकर के फिर एक पेंजिया बना। ऐसे ही पंजे फिर एक साथ हुए तो पेंजिया बना। फिर उस पर जो तेथीस सागर बीच में था तो वहां से कमजोर था इसलिए टूटा वहां से। ये तो हम आगे की बात करेंगे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? रोडिनिया की बात कर रहे हैं। यानी कह रहा है कि अब देखिए ये मान लीजिए हमारे ये 100% क्या है? 100% जल है, यानी जल आच्छादित पृथ्वी है। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे क्या है, ये जल तो था ही। हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, जल तो है ही, लेकिन इस जल के साथ हमने देखा कि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप्स भी आ गए। क्या आ गए? छोटे छोटे द्वीप्स आ गए। और इन्हीं छोटे छोटे द्वीप्स को हमने क्या कहा? शिशु द्वीप या शिशु महाद्वीप। ये शिशु महाद्वीप क्या हुए? इनका प्लेट टेक्टोनिक्स होता रहा। प्लेट टेक्टोनिक्स आगे हम बताएंगे। और ये क्या हो गए, यहाँ पर जल तो था ही, मान लीजिए क्या था? जल था। लेकिन अब क्या हो गए, ये जो है जुड़ करके क्या बना लिए? महाद्वीप बना लिए। क्या बनाए? ये मिल करके क्या बनाए? महाद्वीप बना लिए। अभी भी क्या था? जल था। ये महाद्वीप बन गए। और यही महाद्वीप बना करके क्या किया? एक रोडिनिया बना। यहाँ पे जल था और ये हमारा बन गया रोडिनिया। तो ये सभी किसकी वजह से ऐसा हुआ? तो प्लेट टेक्टोनिक्स या यानी मूवमेंट हुए। और प्लेट मूवमेंट के बाद ये जो 100% जल था, अब यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप्स आ गए जिन्हें शिशु महाद्वीप, फिर महाद्वीप आ गए ये। और ये हमारा एक क्या बन गया? विराट महाद्वीप बन गया, जिसे हम रोडीना के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अगर मैं देखता हूँ तो अब हम क्या देखेंगे कि देखो यहाँ पे महाद्वीप बने, यहाँ पे रोडीना बने। तो ये देखो अगर मैं इसको कहूँ कि मान लीजिए ये जो ऐसा था, ये एक्स था, कोई वाई था, कोई जेड था, जो हमारे द्वीप थे, एक तरह के तो ना रहे होंगे, कई तरह के रहे होंगे। लेकिन इस पर मान लीजिए ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, ये एक्स था, ये आ करके तो यहाँ पर बहुत सारे कई प्रकार के बने होंगे कि नहीं बने होंगे? हाँ। लेकिन इन सभी चीजों को जो शील्ड है, इनको जोड़ेगा कौन? ये हम इन्हें क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं। अभी शील्ड और प्लेटफॉर्म समझेंगे आगे। तो अब हम जो एक्रेशन होता है यानी कि कॉन्टिनेंट एक्रेशन कैसे बना होगा? ये कॉन्टिनेंट एक्रेशन यानी ससंजन से बना होगा। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं? ससंजन किसी के कारण हो रही हैं। तो हम वही कह रहे हैं कि अगर कोई शील्ड जब एक दूसरे से या कहें क्या कि भूखंड बनता है, कोई भूखंड बनता है, तो उस पर आप देखते होंगे कि कोई कई सारी अग्नियां होती हैं और कई सारी अवसादी होती हैं। तो अग्नि और अवसादी का वो कैसे कंसेप्ट हुआ? यहाँ तो सिर्फ द्वीप निकल रहे थे, वो तो अग्नि थे। ये अवसादी का कंसेप्ट कहाँ से आ गया? तो ये अवसादी कैसे देखेंगे कि ये एक दूसरे को कैसे जोड़े हुए? तो अवसादी का काम क्या है? इन एक दूसरे जो ये सारे बहुत सारे क्या है, जो अग्नि शील्ड्स हैं, जो शील्ड्स हैं, इनको आपस में क्या किया? उसने जोड़ा। कैसे जोड़ा? वही ससंजन की क्रिया कहलाई, यानी रोडीना की बात आई। क्या हुआ? इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। हमने देखा कि क्या है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। जल आच्छादित थी, लेकिन इस पर क्या हुआ? ये छोटे छोटे करके क्या हुए?
ये छोटे छोटे द्वीप्स रहे जिन्हें शिशु द्वीप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स हुआ, यानी कि अगर मैं जल वाली बात करूं, ये जल वाली बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये हमारी प्लेट्स है। कैसी प्लेट्स है? तो ये हमारी बेसाल्ट से बनी होगी, बेसाल्ट से बनी होगी कि नहीं बनी होगी? क्योंकि जो हमारी महासागरीय परपटी है वो किससे बनी है? बेसाल्ट से बनी है। ये मैंने कई बार बात की है। और जो हमारे महाद्वीपी हैं वो किससे बने हुए हैं? वो ग्रेनाइट या एंडेसाइट से बने हुए हैं। तो जहाँ शिशु महाद्वीप देखे अभी पिछली पिछली अभी अभी इसके जस्ट पहले, कि जहाँ पे शिशु महाद्वीप देख रहे थे, बन रहे थे, और हमने जो ज्वालामुखी बेदिया जोन देखा, तो जहाँ पे अब शिशु देव देखे ना पर निर्माण, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये ऊपर की यानी जल से ऊपर आए हैं वो एंडेसाइट या अग्नि का लावा रहा होगा। ठीक है, वो तो वहाँ पे लिख सकते हैं ये बेसाल्ट से बनी होगी। अब यहाँ पर द्वीप्स बने, तो यहाँ पर द्वीप्स कैसे बने? इस प्रकार से बने, यानी यहाँ तक क्या है? यहाँ तक जल है। लेकिन ये जल से ऊपर का ये जो क्षेत्र है, ये जल से ऊपर का जो क्षेत्र है, ये क्या है? यही तो द्वीप्स बने यहीं से। तो ये किसका बना होगा? ये हमारा ग्रेनाइट का बना होगा या तो एंडेसाइट का बना, एंडेसाइट या ग्रेनाइट से बना होगा। अब हम इसी को अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं, क्योंकि अब यहाँ तक हमारा जो महाद्वीप, अगर देखो द्वीप है तो महाद्वीप का निर्माण कैसे होगा? किन पदार्थों से? तो ये सारे छोटे छोटे द्वीप से, यानी कि महाद्वीप पदार्थ का निर्माण तो हो गया, लेकिन अभी महाद्वीप नहीं बने। तो अगर इन पदार्थों को एक कर दिया जाए तो क्या महाद्वीप बन जाएंगे? हाँ, महाद्वीप बन जाएंगे। या फिर इन सारी चीजों को कई 2 या 3 खंडों में इकट्ठा कर दिया जाए तो महाद्वीप बन जाएंगे। और फिर उन सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो हमारा क्या बन जाएगा? एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। कॉन्टिनेंट से सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। तो वही हुआ कि देखो, जैसे ये एक प्लेट ये अंदर गई और एक क्या हुई, ये यहाँ पे, यहाँ से क्या हुआ? ये हमने क्या बताया? वेदाती हाँ, वेनियस वेदाती वदाती जोन। यहाँ से क्या निकलेगा? लावा निकला। और ये हमारी प्लेट्स है जो क्या है? जल है। ये जल से यहाँ से निकलेगा और ये ऐसे करके निकलता रहेगा। यहाँ पे निकला, जल से ऊपर आ गया। हमने देखा कि ऐसे ही लाइन में बहुत सारे क्या, ऐसे बहुत सारे द्वीप बन गए। द्वीप बने, ये क्या बनाया? क्या बनाए? अब ये जो हमारे द्वीप थे उनका क्या हो गया? विकास हो गया। अब ये जो छोटे छोटे द्वीप थे अब ये बड़े बड़े हो गए और बड़े हुए, इनका क्या हो गया? विकास हो गया। क्योंकि प्लेटें क्या होती रही? अंदर जाती रही, वहां से मैग्मा निकलता रहा और ये अब हमारे द्वीप्स क्या हो गए? बड़े हो गए। यही हुआ जो ये यहाँ से, यानी ये वाले स्थिति से ये स्थिति बन जाना, इसी को हम बोलते हैं महाद्वीपीय संसंजन। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय संसंजन। संसंजन या संसंजन कहते हैं कॉन्टिनेंट एक्रेशन, कॉन्टिनेंटल एक्रेशन। इस प्रकार से जब कॉन्टिनेंट एक्रेशन हो जाता है, अब मैं आपको किस कंसेप्ट पर लेके जा रहा हूँ? अपने कॉन्टिनेंट संसंजन देख लिया, पृथ्वी महाद्वीपीय संसंजन देख लिया। अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि जो अवसादी का कंसेप्ट है और अग्नि का कंसेप्ट है, मैं वहां पे लेके जा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं अगर इसकी यहाँ से बात करूँ, यानी अगर मैं कहूँ कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम रोडिनिया लिख सकते हैं यहाँ पे। हम अब रोडिनिया की बात कर रहे हैं कि रोडिनिया कैसे बना और कैसे किस किस चीज से बना होगा। अब हम रोडिनिया के निर्माण की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पर था, इसका ससंजन हुआ, तो क्या इसके बाद फिर ऐसी कोई क्रिया होगी, फिर ससंजन होगा कि नहीं होगा? हाँ, ससंजन होगा। तो हमने क्या देखा कि जो यहाँ पर था
अब यही सारी चीजें जो अलग अलग तितर बितर थी, अब वो एक साथ आ गई। कैसे आई वो हम दिखा रहा हूँ। अब वो सारी चीजें ये यहाँ पर आ गए क्योंकि महाद्वीपीय संसंजन हुआ, और ये महाद्वीपीय संसंजन ऐसे होकर के ये सारी चीजें ऐसे एक साथ हो गई। लेकिन आप देखें कि ये जो हुआ, ये जो सारी चीजें हुई, तो इन सारी चीजों पे यहाँ पे आपने देखा कि ऐसे करके ये एक दूसरे से चिपक गए। ऐसे ही तो हुआ, कॉन्टिनेंट क्या हो गए, एक दूसरे से यहाँ चिपक गए। ऐसा क्यों हुआ, ये एक दूसरे से कैसे चिपके? आज का हमारा यही है। यानी अगर इसमें ये कहूँ कि ये हमारा, अगर मैं भारत का एग्जांपल लेके, ये हमारा क्या था, ये हमने मान लिया ये हमारा भारत है। तो हमने भारत में क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा अरावली शील्ड है। आपको अरावली शील्ड मिली कि नहीं मिली? हाँ, अरावली शील्ड मिली। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, ये बुंदेलखंड का शील्ड है। हमने यहाँ पे क्या देखा, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर के पठार, यहाँ पे मेघालय का शील्ड देखी हमने, यहाँ पर कर्नाटक की शील्ड देखी, और यहाँ पर बहुत सारी दंडकारण्य शील्ड, यहाँ पे ये सारी हमने क्या देखी, बहुत सारी शील्ड देखी। तो आप ये बताइए, ये शील्ड कब की है? ये आर्कियन के समय की है, जब ये हमारा ऐसा बन रहा था, आर्कियन काल की रोडीना का निर्माण जब हो रहा था, तभी हमारी ये जो है क्या बन गई, ये शील्ड्स का निर्माण हो गया था। अब ये बताइए, जो ये शील्ड्स हैं, तो क्या इन शील्ड्स में हमने यहाँ पे उत्तर भारत का विशाल मैदान भी देखा? देखा, यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पर तटीय मैदान देखा, यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है, ये क्या शील्ड अब अलग हो सकते हैं क्या? ये यहाँ तो हमने पर्वत देखे, यहाँ पे तो पर्वत हमने देखे, यहाँ पे पर्वत देखे। क्या ये जो शील्ड है, ये जो शील्ड है, तो मैं यही है, जो ये वाली शील्ड्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, शील्ड्स बोलते हैं। ये जो हमारे भूखंड है, या जो हमारे शिशु महाद्वीप थे, जो महाद्वीप बन करके एक रेशंस हुआ, उनका क्या हुआ, ससंजन हुआ, ससंजन हुआ। तो वो हमारा क्या बना, जो हमारे ये भूखंड थे या द्वीपीय थे, जो निर्माण पदार्थ था, कैसा, महाद्वीपीय पदार्थ था, या फिर महाद्वीप जो थे वो क्या बने, उन्हीं को हम बोलते हैं शील्ड। और जो इनको एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, भाई जब रोडीना बना होगा तो बहुत सारे द्वीप या महाद्वीप मिले होंगे, तो उन जो द्वीप और महाद्वीप को जो जोड़ा होगा वो कौन होगा, उसी, ये जोड़ा जो अगल बगल पड़ा हुआ अवसाद है, इसी को हमने क्या कहा, इसी को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अब समझ में आ गया कि जब जुड़ा होगा तो ऐसा नहीं है कि शील्ड शील्ड जुड़ गए उनको। अब मैं अगर इसमें भारत में कहूँ, तो इनको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये हमारे शील्ड होंगे, और जो इनको जोड़े हुए हैं, एक दूसरे से क्या हुए हैं, ये चिपके हुए हैं ना, अब तो अलग नहीं हो सकते। ये अलग हो सकते हैं क्या, नहीं अलग हो सकते ना। तो इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म। क्या हमने देखा, कि हमने देखा कि ये हमारे क्या है, प्लेटफॉर्म है। ये हमारे प्लेटफॉर्म है, जो इन शील्डों को क्या हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब हमारा जो कंसेप्ट है कि शील्ड और प्लेटफॉर्म, तो अब हम देखेंगे कि शील्ड क्या है और प्लेटफॉर्म। ये शील्ड से और प्लेटफॉर्म, तो शील्ड तो हमने देख लिया कि ज्वालामुखी के उद्गार हुआ, ये यहाँ से, तो हम इसको तो हम क्या कह सकते हैं, इसको हम शील्ड कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? शील्ड, यानी शील्ड कैसे होता है, शील्ड अग्नि, और ये कैसा होता है, ये अग्नि होता है, अग्नि होता है, वो आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इतना हमने देख लिया। हम अब क्या देखने वाले हैं,
तो अब हम ये शील्ड और प्लेटफॉर्म को देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से चिपका या एक दूसरे को कैसे कनेक्ट किया। हमने देखा कि ये हमारी क्या है, एक परपटी है। ये कौन सी परपटी है? तो ये हमारी सागरी परपटी है। लेकिन यहाँ पर इसके नीचे क्या है? इसके नीचे मेंटल। मेंटल से क्या हुआ कि ये हमारी जो प्लेट, जो सागरी प्लेट थी वो यहाँ से निकली और क्या हुई, ऊपर की ओर गई। और क्या हो गया, यहाँ पर दो जो है क्या बन गए, महाद्वीप बन गए। अब मान लीजिए यहाँ से क्या है, यहाँ सागर है। अब हम किसकी कंसेप्ट बता रहे हैं, शील्ड और प्लेटफॉर्म की कंसेप्ट बता रहे हैं। अब इतना हमारा जो है भाग जो है किसी, जब हमारा ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा तो हम ऐसे देखें। अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या कुछ बाह्य बल कारक काम कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, इस पर कोई बाह्य बल कारक काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। हाँ, बाह्य बल कारक काम कर रहा होगा। तो क्या इसको काटेंगे? हाँ, इसको काटेंगे। मान लीजिए पहली हो सकता है कि पहली स्थिति में इसको ऐसे करके यहाँ से ऐसे काटेंगे कि नहीं काटेंगे। हाँ, फिर जब दोबारा स्थिति, ये पहली स्थिति हो गई। अब इसको अगर मैं कहूँ कि दोबारा काटेंगे तो दोबारा कहाँ से काटेंगे, ये यहाँ से हो सकता है काट दें, ये तो दूसरा स्टेप ये काटा। फिर हो सकता है तीसरी बार में इसको और नीचे से काट दें, ये ऐसे करके, ये तीसरी बार काटा। सेम इसको ऐसे ही काटेंगे। तो वही मैंने कहा कि जो बाहरी कारण थे, जो बाह्य कारक थे, ये जो बाह्य बल थे, उन्होंने इस वाले जो है क्षेत्र को क्या किया, इसका अपक्षय किया। अपक्षय यानी बेदरिंग किया। तो हमने पिछली क्लास में जो बाह्य कारक थे, कौन कौन से थे, तो अपक्षय थे और अपर्दन। अपक्षय, अपर्दन था और इसके बाद हमने एक क्या बोला था, निक्षेपण। तो और हम बृहत क्षरण की भी बात की थी, तो बृहत क्षरण की बात करेंगे जब समय आएगा तो कर लेंगे, उसकी भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अभी भी बेदरिंग वाला जो पोर्शन नहीं देखा है, बेदरिंग, इरोजन और जो हमारा डिपोजिशन है, तो वो हमने बताया था कि स्थल मंडल के सिद्धांत करके वर्ल्ड जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी। क्या, स्थल मंडल के सिद्धांत यानी लिथोस्फेयर प्रिंसिपल्स, वहां पर आप जा करके देख लीजिए कि कैसे निक्षेपण और इरोजन और डिपोजिशन की क्रिया होती है। तो वही हुआ कि यहाँ पर जो कारक थे उसको पहले काटे हैं और काटने के बाद धीरे धीरे काटते रहे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो ये यहाँ से कटा होगा तो कहीं ना कहीं गया होगा। इसे कौन कौन काटा होगा, इसे पवन काटी होगी, इसे बरसात ने काटा होगा, इसको जो है तेज हवाओं ने काटा होगा कि नहीं काटा होगा, धीरे धीरे काटा होगा। ये कई सालों नहीं बल्कि लाखों या करोड़ों वर्ष लग गए होंगे। लेकिन ये जो ये कटा होगा, अब ये कट गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, कट गया। तो कटेगा तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या यहाँ पर जमा होगा, ये दोनों तरफ जमा होगा कि नहीं जमा होगा। हाँ, ये दोनों तरफ क्या होगा, ये दोनों तरफ जमा होगा, दोनों तरफ जमा होगा। फिर इसने काट, दोबारा काटा, फिर काटा, फिर यहाँ अवसाद, फिर यहाँ अवसाद बढ़ी, ये यहाँ डिपॉजिट करता होगा। यहाँ कौन डिपॉजिट करता होगा, यहाँ से कुछ सारी नदियां हो सकती हैं जो इसके क्या ला रही हो, या तीव्र ढाल होगी तो कटेगा तो सीधा आएगा। अगर तीव्र ढाल नहीं हुआ और उसे कौन लाने के लिए सहायक, तो उसको कौन लाया, नदियां उसको लेकर के आई, नदियों ने यहाँ ला के छोड़ा होगा। तो ये सारी जब तीसरी बार कटा तो ये ले, यहाँ पे भी अवसाद आए। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये जो ऊपर ज्यादा उठा हुआ था, अब उसको किसने काटा, जो बाह्य कारक थे, बाह्य बल जो काम कर रहे थे, उन्होंने इसको काटा। जो हमारे बाह्य जात बल थे उन्होंने इसको काट करके इसको आसपास क्या कर दिया, रख दिया, इसके आसपास जो है निक्षेपण कर दिया।
डिपॉजिट कर दिया। सेम ऐसी ही क्रिया इसके पास आई होगी, लेकिन अब मैं इसको अलग कर देता हूँ, ऐसे यहाँ से ये, और मैं इसी को इसका अगला रूप दिखा देता हूँ आपको। ये ऐसे था। अब अगर मैं इसके बाद बात करूं इसकी, कि अब इसके बाद ये कैसे दिखेगा, अब ये कट गया है, कटने के बाद कैसे दिखेगा, अब ये कुछ इस प्रकार से ऐसे हो गया। इसके आसपास क्या था, इसके आसपास ये जो कटा हुआ भाग था वो यहाँ सेडिमेंट जमा हो गया था। मैं कह रहा हूं कि ये हमारा मेंटल से आया हुआ था, इसलिए ये क्या था, ये हमारा शील्ड थी। क्या थी, ये हमारा शील्ड था। और जो हमारा ये यहाँ आकर के जमा हुआ, उसी को हम क्या बोले, प्लेटफॉर्म बोले। अब समझ में आ गया कि शील्ड क्या कहते हैं। तो शील्ड जो पहले हमारा जो ज्वालामुखी के द्वारा आया वो हमारा शील्ड कहलाया, और जो हमारा, अगर मैं इसी को यहाँ से मिटा देता हूँ ऐसे करके ये, तो अब हमारा ऐसे कुछ दिखा। तो जो ये हमारा था इसे हम शील्ड बोले। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, अब इसी यहीं पे कर लेते हैं। तो इसके बाद की घटना, यानी कि जब काट दिया और यहाँ पर जमा कर दिया। अब ये बताइए ये कौन सी थी, ये तो हमारी महासागरीय प्लेट थी। और ये कौन सी प्लेट हो गई, महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय प्लेट थी। और जो हमारा महाद्वीपीय प्लेट थी उसे हम क्या बोले, शील्ड बोले। अब ये हमारा क्या हो गया, शील्ड हो गया, और ये हमारा क्या हो गई, प्लेटफॉर्म हो गया, जो हमने उसी शील्ड से काटा हुआ। आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा आपको खनिज कहाँ मिलेगा, शील्ड में मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सबसे, क्योंकि ये नीचे से आया हुआ, यहाँ से अवसाद आए हैं, लावा लेके आया है, और लावा क्या लाया है, शील्ड से लेके आया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खनिज पाएंगे। लेकिन क्या यहाँ खनिज पाएंगे, अगर मैं इसको ए कहूँ और इसको मैं बी कह दूं, तो आप ये बताइए सबसे ज्यादा खनिज कहाँ मिलेंगे, ए में कि बी में। तो हमें ए पर सबसे ज्यादा खनिज मिलेंगे, और जो बी में मिलेंगे खनिज मिलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेंगे, और वहां से पृथक करना भी आसान नहीं होगा। तो ये इन्हीं जो हमारा शील्ड होता है वो किससे बना होता है, अग्नेय से बना होता है, आग्नेय शैलों से बना होता है। और जो हमारा ये आग्नेय होता है, और जो हमारा जमा होता है, जो अगल बगल ये करके प्लेटफॉर्म जमा हुआ, तो प्लेटफॉर्म हमारे क्या होते हैं, अवसादी होते हैं। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि शील्ड कैसे बना, और शील्ड के बाद प्लेटफॉर्म कैसे बना। अब ये बताइए क्या ये एक साथ होंगे कि नहीं होंगे, हाँ ये एक साथ हो जाएंगे। अगर मैं इसके बाद की कहूँ तो ये क्या कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये महासागरी है, यहाँ पे लिख दो महासागर, महासागरी प्लेट। अगर मैं इसके बाद बात करूं, इसको मिटा ही देते हैं, इतना समझ में आ गया कि नहीं। इसको अवसादी क्यों बोला, क्योंकि ये इसका ये हमारा क्या हुआ, अवसाद जमा हुआ, इसलिए हम ये क्या है, ये हमारा अवसाद था, अवसाद आकर के जमा हुआ, और इसी अवसाद को हमने क्या बोला, अवसादी शैल। और ये यहाँ से निकले अग्नि शैल, ये महासागरीय किनारा, और इसको महासागरीय किनारा। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या बोलते हैं, महासागरीय किनारा। तो महासागरीय किनारा बोलते हैं प्लेट के, जो जहां से हमारा अवसाद खत्म होता है उसे हम महासागरीय किनारा, या महासागरीय प्लेट में जो किनारा होता है उसे महासागरीय किनारा कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इसके बाद की थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। इसके बाद की बात अगर करता हूँ, तो अब हमारा क्या आ गया, अब हमारा टॉपिक जो था परपटी, तो आउटर आउटर मेंटल वो तो हो ही गया। अगर मैं आउटर आउटर मेंटल थोड़ी सी बात करता हूँ, और अगर मैं इसमें आउटर आउटर मेंटल प्लस परपटी, आउटर आउटर मेंटल प्लस परपटी अगर मिला देता हूँ, तो क्या ये हमारा प्लेट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा,
ये हमारा प्लेट बन जाता है और यही प्लेट हमारा क्या कहलाता है? स्थल मंडल या लिथोस्फेयर। कैसे? हमने देखा कि ये हमारा, अभी हमने यही देखा है, उसी की चर्चा करूंगा। ये क्या है? यहाँ से ये सागर। हमने देखा, हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पे क्या है? ये, और यहाँ पर क्या जमा है? अवसाद। यही तो देखा अभी हमने, यही देखा कि नहीं देखा? सेम। ये हमारा क्या हुआ? अवसाद था, और ये हमारा शील्ड थी, यानी यही हमारा क्या था? प्लेटफॉर्म था, और ये हमारा क्या था? शील्ड था। लेकिन अगर इसमें और हम देख लें, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसके नीचे, ये तो हमारी परपट्टी है, यहाँ पे लिख दूं मैं, परपट्टी में लिख दे रहा हूँ। और मैं अगर इसके नीचे देखता हूँ, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, तो ये क्या है? ये हमारा आउटर आउटर मेंटल। क्या है ये? आउटर आउटर मेंटल, आउटर आउटर मेंटल। और आउटर आउटर मेंटल के नीचे क्या है? यहाँ पर है एस्थेनोफेयर, यानी दुर्बलता मंडल। ये हमारा क्या है? परपटी है, परपटी के बाद आउटर आउटर मेंटल है, और उसके नीचे स्टेनोस्फेयर है, जिस पर हमारा परपटी क्या कर रही है? हमारी प्लेट क्या कर रही है? तैर रही है। तो अगर मैं इसकी बात, अब देखो इसमें कर ले रहा हूँ, तो ये तो हमारा अग्नि होगा, ये तो शील्ड थी, तो शील्ड किसकी हो जाएगी? आग्नेय हो जाएगा। आग्नेय हो सकता है, एंडेसाइट हो सकता है, एंडेसाइट हो सकता है। और ये हमारा जो है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? अवसादी होगा। होगा कि नहीं? हम अगर शील्ड अग्नि है, तो जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा कैसा होगा? अवसादी होगा। और अवसादी, और क्या कर सकते हैं हम? ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ये हमारी महासागरी, महासागरी प्रॉपर्टी, महासागरी प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको ये ऐसे कर दे रहा हूँ, ये प्लेट, अब देखिए ये किससे, महासागरी प्लेट किससे बनी होगी? ये आपकी बेसाल्ट से बनी होगी। ठीक है, बेसाल्ट, बेसाल्ट से बनी होगी। तो महासागरीय परपटी बेसाल्ट से बनी है, और जो महाद्वीपीय परपटी है वो आग्नेय या एंडेसाइट से बनी है, और उसी आग्नेय को हम क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं, उसी एंडेसाइट को हम शील्ड बोलते हैं। और जो उसके पास जो जमा हुआ प्लेटफॉर्म है, जो जमा जिसको जोड़े हुए है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है शील्ड को, वो हमारा अवसादी सेल होती है। समझ गए इस यहाँ से? तो ये जो हमारा आउटर आउटर मेंटल। अब हमारा थोड़ा सा प्लेट को लेके बात कर रहा था मैं। तो अगर मैं यहाँ से ये महाद्वीपीय परपटी से लेकर के, और मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ परपटी तक की, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा क्रस्ट हो जाएगा, इतना, यानी परपटी तक। मैं ये परपटी की बात कर रहा हूँ, महाद्वीप और महासागरी दोनों परपटी को मिला दें तो हमारी क्या बन जाएगी? क्रस्ट बन जाती है। क्या बन जाता है? क्रस्ट, यानी परपटी। हम इसी को परपटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ कि ये हमारी महाद्वीप है, और महाद्वीप से अगर मैं यहाँ तक ले आया, कहाँ तक? आउटर आउटर मेंटल, तो ये हमारी क्या कहलाती है?
प्लेट कहलाती है। तो आप समझ गए कि परपटी और प्लेट में अंतर, और इसी को हम प्लेट या इसी को हम क्या बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। समझ गए? तो अब समझ में आ गया कि हमारी जो क्रस्ट है वो क्या कैसी है, और जो हमारी प्लेट है वो कहाँ तक बनती है। तो ऐसा नहीं है कि प्लेट यहीं तक है, मैंने ये भी बताया है कि अगर कोई ऐसी जो है स्थिति आती है, यानी विशेष परिस्थिति आती है, तो जो हमारी प्लेट्स है वो नीचे भी जा सकती है, किस तक, स्टेनोस्फेयर तक फैल जाती है। वो तो दबाव के प्रेशर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आशा है कि आपने समझा होगा। तो हमने क्या देख लिया, आउटर आउटर मेंटल प्लस परपटी यानी प्लेट देख लिया। अच्छा, प्लेट्स देख लिया, तो प्लेट्स हमारी कितने किस प्रकार की हो सकती हैं। तो प्लेट्स हमारी एक तो हो सकती है ऐसे कि जो एक दूसरे से दूर जा रही हो, यानी अपसारी, एक दूसरे के पास आ रही हो अभिसारी, और या तो एक दूसरे के ऐसी समानांतर विपरीत दिशा में भी हो सकता है, समानांतर विपरीत दिशा में जा रही हो, यानी कि एक दूसरे को बिना जो है किसी तरह का कोई या टच करके निकल जाए, या एक दूसरे के पास से गुजर जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, रूपांतरी। तो ये तीन प्रकार की प्लेटें, इनको हम आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या देखा, पृथ्वी की परपटी देखी कि कैसे बनी, और हमने ये देखा जो हमारा प्लेटफॉर्म है और जो हमारा शील्ड है उसको एक दूसरे को कैसे कनेक्ट किए। तो हमने यही देखा ना कि जो भारत का मैंने बताया उसमें अरावली, और वहां से, तो वहां से जो अरावली मैंने जो बताया, मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, यहाँ पे अगर मैं सिमेट्रिकल की बात करूं, ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या अरावली बताई, हाँ, यहाँ पे अरावली बताई, और क्या मैंने इसको काटा, और इस आग्नेय चट्टान, ये जो आग्नेय शिल्ड थी, इसके आसपास क्या बना, अवसादी बना। इसको मैंने काटा और यहाँ पर देखा, यहाँ पे मैंने देखा सतपुड़ा देखा, मैंने यहाँ पे विंध्याचल देखा, और मैंने क्या देखा, इसको विंध्या, और यहाँ पर मैंने देखा कि एक पठार बनता है, और इस पठार का नाम क्या है, मालवा का पठार। ये अरावली के इस काट छाट से बना है, यानी ये कौन सा है, अवसाद से बना है। किससे बना है, अवसाद से बना हुआ है, और ये अवसाद से बना है किसके, तो ये अब विंध्य भी कह सकते हैं, और किसके, अरावली। तो अरावली की मेन चीज किसका है, अरावली। तो अरावली से मिलकर के ये बना है, या अरावली का जो कटा, उसमें नदियां उसको लेकर के आई, और क्या बनाई, मालवा का पठार बनाई। तो आप समझ गए ना कि मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मालवा का पठार, अरावली, सतपुड़ा, बुंदेलखंड का पठार एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं ना, एक दूसरे को, और वो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अवसाद कर रहा है। बस यही बताने का मेरा तात्पर्य था, आज की क्लास का मतलब यही था। अंत में जो मैंने 10-20 मिनट लिया उसका मतलब यही था कि ऐसा नहीं कि शील्ड जुड़ के आ रहे हैं, शील्ड यहाँ जोड़े जा रहे हैं, किसके कारण, बाह्य प्रक्रम के जो बल लग रहे हैं, बाह्य कारक बल लग रहे हैं, वो काट काट के अगल बगल अवसाद लाते हैं। और इस अब दो प्लेटें हैं, अब ये बताइए, काटता रहेगा काटता रहेगा काटता रहेगा, इसको इधर से जोड़ते रहेंगे, और यहाँ ऐसे करके आएगा। तो क्या ये प्लेट्स और ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए, अभी तो यहाँ तक नहीं था, मान लीजिए ये पाई इंटू, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट दोनों को कनेक्ट कर लिया कि नहीं कनेक्ट किया। तो यही है, काटने के बाद जो प्लेटफॉर्म्स का काम होता है, प्लेटफॉर्म और शील्ड्स दोनों को, यही समझाने का मतलब था कि जो शील्ड होती है वो प्लेटफॉर्म बनाती है, उन्हीं के द्वारा प्लेटफॉर्म बनता है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म उन दोनों शील्ड को क्या कर देता है, कनेक्ट भी कर लेता है। तो आज के लिए इतना ही बताना था शील्ड और बेसन्स में, और जो हमने बताया वो सारी चीजें, आशा है कि आपको समझ में आया हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आप, लोग कहते हैं ना, तीसरी नेत्र खोल के बैठो, चौथी पांचवी खोल के बैठो, मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ दो ही नेत्र खोलिए, इतनी ही नेत्रें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत के लिए इतनी बहुत है। और जो तीसरी चीज अगर कोई खोलना है तो दिमाग खोल के बैठिए। और जो हम कह रहे हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ते जाइए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी भाषा में मिलेगी। अगर आप रियलिटी में यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, अगर नेट जेआरएफ के लिए कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। आप कुछ नहीं करिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए पहले तो। और जो पीजीटी के लिए, अगर आप, मैं कह रहा हूँ यूपीएससी ऑप्शनल्स के लिए हो सकता है, पीसीएस के लिए हो सकता है, और किसके लिए हो सकता है, नेट जेआरएफ के लिए हो सकता है, और पीजीटी के लिए हो सकता है।
मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, तो मैं रियलिटी में कह रहा हूँ, आपको मैं जियोग्राफी सिखा के जाऊँगा, रटा के नहीं जाऊँगा। जियोग्राफी में सिखाऊँगा, रटाऊँगा नहीं। मैंने एक ही चीज़ में मैंने पीछे बताया ना कि किस प्रकार से जो बेदिया बदाती ज़ोन है, छेपड़ है, विनाश कैसे हो रहा है, और मैंने देखा कि ज्वालामुखी का उद्गार एक ही चित्र में बता दिया मैंने कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे हो रहा है, और मैंने उसी में बता दिया कि शिशु महाद्वीप का कैसे बने, और मैंने ये भी बता दिया कि जो महाद्वीपीय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो भी मैंने बता दी। मैंने प्लेटफ़ॉर्म की बात कर ली, मैंने रोडीना की। मैं चाहता तो कर सकता ना, पैंजिया से कर सकता था कि नहीं कर सकता था? कि पैंजिया था, पैंथालॉस था, टूटा, विखंडन हुआ, इस तरह से बन गए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पैंजिया ही क्यों, पैंजिया के पहले रोडीना का निर्माण क्यों ना बताऊँ? रोडिनिया का निर्माण बताया, अभी रोडिनिया को तोड़ेंगे भी। क्यों ना बताएं, जब उसके पहले कुछ घटना हुई है तो बताएं। मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी देख लीजिए, आपको इतनी बेहतर डिटेल से नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि मिलेगा, पर हो सकता है। बहुत सारे योग्य टीचर है, मैं तो अपने आप को बता रहा हूँ, अब पहले भी कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, मैं टीचर नहीं मानता। मैं एक अपने आप को एक स्टूडेंट ही मान लो करे, मैं एक पढ़ने वाला छात्र कह सकता हूँ। आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा एक दूसरे को समझा रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और मैं जो कह रहा हूँ ज़रूर उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं यार अपने लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं लाइक के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करवाइए, मैं कह रहा हूँ शेयर करिए, नहीं कर रहा ना। यार अगर वो बेहतर होगा तो दूसरे के पास पहुँच जाएगा, अगर बेहतर नहीं होगा तो क्यों पहुँचाना भाई? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको एनसीईआरटी बार-बार कह रहा हूँ तो कहीं न कहीं एनसीईआरटी में कुछ होगा तभी तो कह रहा हूँ। मैंने शबिंद्र सिंह नहीं बताया, मैंने माजिद हुसैन नहीं कह रहा, क्यों नहीं कह रहा? आप लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएँगे। पहले तो आपको एक सरल भाषा तो आनी चाहिए ना, आप उसको पहले पढ़िए। मैं कह रहा हूँ आप एनसीईआरटी एक बार कवर कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी, और मैं आपको बेहतर समझा पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।